643 for Mexican free. For Mexican on Sunday is free. Yeah. Why not for foreigners? So maybe give 50% discount. यही वो पिरामिड है जो इस चिचेन इत्जा जगह को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है। भाई डर तो लग रहा है थोड़ा सा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा, अकेला मैं हूँ अभी। भाइयों और बहनों, फिर से आपका स्वागत है एक और नई वीडियो के अंदर। और आज भाई मैं मेरी लाइफ का कौन सा एक बार काउंट करने दीजिए, ताजमहल, पेट्रा, द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना और तो शायद मैं कहीं नहीं गया हूँ। तो ये मेरी लाइफ का 4th वंडर ऑफ द वर्ल्ड होने वाली है। वैसे दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड माने जाते हैं, उनमें एक और वंडर ऐड हो जाता है जो एंशिएंट वर्ल्ड का बचा हुआ है। बाकी तो एंशिएंट वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से लगभग खत्म हो चुके हैं। तो टोटल 8 मान लीजिए दुनिया के अंदर जो 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड है, लेकिन 8 काउंट होते हैं। तो उनमें से भाई ये मेरा चौथा होने वाला है। और मैं अभी हूँ मैक्सिको के अंदर। इस जगह का नाम है चिचेन इत्जा और चिचेन इत्जा दुनिया के 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक वंडर माना जाता है। तो आज सुबह सुबह भाई मैं अपने हॉस्टल से मैं रुका, ये है चिचेन इत्जा और ये है वायादोलिद। यहाँ से मैं ट्रेन पकड़ के आता हूँ, जो मैक्सिको के अंदर इकलौती ट्रेन सिस्टम है जो ढंग से काम कर रहा है। और ये दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट कंट्रोवर्शियल ट्रेन है जिसको पकड़ के मैं यहाँ पे आया था, जो आपने शायद लास्ट वीडियो में देख लिया होगा। और अब मैं अंदर जा रहा हूँ इस प्यारी सी जगह को एक्सप्लोर करने। ये जगह आई थिंक 3 से 4 वीडियो पहले आप लोगों ने इस जगह से रिलेटेड एक जगह और देखी होगी। माया सिविलाइजेशन की एक शहर पड़ता था ग्वाटेमाला के अंदर जिसका नाम था तिकाल। उसके अंदर वहाँ पर आपको इतने ज़्यादा टूरिस्ट नहीं मिलेंगे, लेकिन भाई ये जगह कुछ ज़्यादा ही फेमस है। ये 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड में से एक है। तो लोग भाई उसको टिक करने भी यहाँ पे आते हैं कि भाई हमने वो सारे वंडर्स देख लिए। तो और आज वैसे भाई संडे हो रखा है, तो आपको भीड़ से पता लग ही गया होगा कि क्या सीन है, क्या माहौल है आज यहाँ पर। यहाँ पे गाइड वाइड और सारी चीज़ें हैं। टिकट आपको अंदर जाके खरीदनी पड़ेगी। किसी ने मुझे बोला था कि संडे के ओला थैंक यू, किसी ने मुझे बोला था कि संडे के दिन टिकट सस्ती होती है। तो अब देखते हैं कितने की पड़ेगी कितने की नहीं। टिकट है, हाउ मच इज द टिकट? 643. देयर इज नो डिस्काउंट ऑन संडे? या Yes, for Mexican. ओनली फॉर मैक्सिकन्स? Only for Mexican. हाउ मच इज इट? 643 for Mexican free. For Mexican on Sunday is free. Yeah. Why not for foreigners? So maybe give 50% discount. You need to find some girlfriend in Mexico. Girlfriend? Yes, to get a Okay, you can be my come on, my friend. girlfriend, not boyfriend. Girlfriend. Thanks a lot, amigo. Hola. Un ticket? Yeah. Total 643. Okay. 6. By the federal What is this? is 95 the federal fee. Federal fees? Okay? The state government 548 is Windows 5 or Windows 7. Not here. There. Yes, it's separate. Okay? So where should I buy? To you or there? Yes. The federal fee and the state fee. Total 643. Okay. With me 95. Only 95. Can I pay by tarjeta? Okay. पेमेंट क्यों नहीं हो रही है? हो जा। तो पेमेंट है भाई टोटल पैसे लग रहे हैं 643 मैक्सिकन पैसेस। ये देखिए 643 सही 643 की टिकट है, जिसके अंदर 95 पैसेस की यहाँ कोई फेडरल गवर्नमेंट की फ़ीस है, 548 यहाँ की स्टेट गवर्नमेंट की फ़ीस है। साइन Windows 5 or Windows 7. विंडोज़ 5 और 7। ओके। तो पहले यहाँ पे 95 पैसे पे कर दिए हैं और अब यहाँ पे जो मेन टिकट है वो खरीदनी पड़ेगी। आई थिंक मैक्सिकन्स के लिए एंट्रेंस उधर से है। और आर देयर टॉयलेट्स इनसाइड? ओके। एंड वेयर आई कैन गेट एनी बुकलेट फॉर द इंफॉर्मेशन और नो बुकलेट्स? Digital. आई कैन फाइंड एवरीवेयर? ओके ओके, थैंक यू। भाई एंट्री हो गई है मेरी और मेरा माइक्रोफोन अंदर रखवा लिया। मुझे लगा था कि यहाँ पे आके अच्छे से वीडियो बनाऊंगा, थोड़ी आवाज़ अच्छे से रिकॉर्ड करूंगा, लेकिन वो बोलते नहीं माइक्रोफोन अलाउड नहीं है। मैंने गलती क्या कर दी, मैंने इसको अटैच कर रखा था। अगर वो अटैच नहीं होता ना फ़ोन के साथ तो उनको पता भी नहीं चलता। मेन माइक्रोफोन तो मेरा अभी भी शर्ट के ऊपर लगा हुआ है, ये नहीं हटाया, लेकिन फ़ोन के साथ एक कनेक्टर आता है वो हटवा लिया। बोलते नहीं अंदर रख दो, इसके लिए स्पेशल परमिशन लेनी पड़ती है। मैं ठीक है यार छोड़ो, मैं अब क्या करूँगा, मेरा जो वो है ना इंस्टा 360 उससे ही रिकॉर्ड करूँगा, क्योंकि आईफोन के अंदर है ना मेरे पास अभी पुराने वाला ही है, नया मैंने अपग्रेड किया नहीं है। तो इसका ये ना सारी आवाज़ एक साथ कैच करता है।
यहाँ भाई एंट्री के टाइम पे ही जितने सोवेनियर आप खरीद सकते हो खरीद लो। मैं एक आंटी को दे के आया हूँ, उस आंटी ने एग्री तो कर लिया था। जाते टाइम क्या कर लूँगा फिर उनसे ना मैग्नेट खरीद लूँगा मैं। काफ़ी लोग पूछ रहे थे कि यार मैग्नेट क्यों खरीदते हो। तो यार मैग्नेट खरीदने के पीछे एक ही रीज़न है कि एक काइंड ऑफ वो हो जाता है सोवेनियर कि मैं इस जगह पे गया हूँ और ये मैंने ख़रीदा था। और मैग्नेट मैं फ्रिज के ऊपर जाके चिपका देता हूँ घर पे, तो फ्रिज भरा भरा लगता है ना, मस्त दिखता है दिखने में। थोड़ा शो ऑफ भी हो जाता है कि बेटा इतना देश घूम चुका हूँ मैं। इवन तो करने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत चलता है यार। टूरिस्ट आप देख सकते हो कितने ज़्यादा आ रखे हैं। हाँ, तो मैक्सिकन्स के लिए ना संडे के दिन एंट्री फ्री रहती है। तो मुझे ऐसा लगा था कि आज अपने जो फॉरेनर्स हैं उनके लिए भी थोड़ा प्राइस सस्ता होगा, वरना मैं कल ही आ जाता। मैं सोच रहा था $20-30 बचा लूँगा आज मैं, इसीलिए मैं कल इधर उधर घूमने लग गया। लेकिन आज यहाँ पे आके पता चलता है कि बेटा जो प्राइस है वो फॉरेनर्स के लिए सेम रहता है, मैक्सिकन के लिए एंट्री फ्री है। तो संडे तो भाई अच्छा दिन नहीं है वैसे एक्सप्लोर करने के लिए, भीड़ बहुत ज़्यादा ही होती है, बहुत ही ज़्यादा। भाई अब मेरी एंट्री हो रही है मेन कॉम्प्लेक्स के अंदर, और यही वो पिरामिड है जो इस चिचेन इत्जा जगह को सबसे इम्पोर्टेंट बनाता है। तो बेसिकली इस पिरामिड का नाम नहीं है चिचेन इत्जा, इस पिरामिड का नाम है कुलकुलकान। जो यहाँ पे सरपेंट गॉड था, गॉड होता था माया सिविलाइजेशन के अंदर या इस चिचेन इत्जा सिटी के अंदर, उसको डेडिकेटेड था ये। वो काइंड ऑफ एक पर्सन भी हो सकता था और एक हाइपोथेटिकल या फिर माइथोलॉजिकल गॉड भी हो सकता है। उसके बारे में मुझे इतनी जानकारी नहीं है और लोग भी इतने ज़्यादा श्योर नहीं है। लेकिन ये सामने जो आपको पिरामिड दिख रहा है इसका नाम है टेम्पल ऑफ कुलकुलकान, जो यहाँ के गॉड का नाम था। और ये जो आपको सीढ़ियाँ दिख रही है ना, ये सीढ़ियाँ हैं 91, और इस पिरामिड की 4 साइड है और हर साइड के ऊपर आपको ये 91 स्टेट दिखेंगी। और 91 को आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो होते हैं 364। तो टोटल नीचे हैं 364 और ऊपर जो कॉम्प्लेक्स ही बनी हुई है ना उसको बोलते हैं लास्ट स्टेयर, जो टोटल होती हैं 365। और एक साल में कितने दिन होते हैं? 365। तो ये जो पिरामिड है ये ऐसी कोई बस पिरामिड नहीं है, इस पिरामिड के अंदर हाईली इंजीनियरिंग यूज़ की हुई है और इंजीनियरिंग के साथ कॉस्मोलॉजी। और भाई मतलब कि आपको पता ही है, जैसे जब मैं लास्ट उधर तिकल में विज़िट किया था तो मैंने बताया था कि यार जो माया थे उनके पास मैथमेटिक्स और कॉस्मोलॉजी और जो एस्ट्रोनॉमी है उसका अच्छा खासा ज्ञान था, और उन्होंने इस ज्ञान को यहाँ पे अप्लाई किया और इस तरीके से सिटी बनाई कि भाई उनको साल की अच्छी खासी समझ थी। जो अपने साल में 4 दिन होते हैं ना मेन, एक होता है साल का सबसे बड़ा दिन, एक होता है साल का सबसे छोटा दिन, एक होता है जहाँ पर 2 दिन होते हैं जिस दिन बराबर होते हैं, 21 मार्च एंड 21 सितंबर, या फिर 23 सितंबर या 23 मार्च। और 21 दिसंबर होता है साल का सबसे छोटा दिन फॉर द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, और 21 मई या जून होता है साल का सबसे बड़ा दिन। तो इस सारी की सारी चीज़ें माया लोगों को पता थी और वो सारी की सारी सिग्निफिकेंस आपको इस टेम्पल ऑफ कुलकुलकान के अंदर दिखेंगी। मान लो जब सनराइज़ होता है कुछ पर्टिकुलर डे के, यहाँ पे साल में 2 दिन होते हैं ना जब दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उस दिन इस स्टेयर के ऊपर, इन सीढ़ियों के ऊपर एक शेडो बनती है जो किधर कास्ट होती है, आई थिंक सामने वाले उधर जो वो बना हुआ है ना, आगे एक और बिल्डिंग बनी उसके ऊपर कास्ट होती थी, और उससे पता लगता था कि भाई आज कौन सा दिन है कौन सा दिन नहीं है। और यहाँ पे ना लोग तालियां बजा रहे हैं, ताली बजाते हैं ना तो इस पिरामिड से टकरा के एक आवाज़ निकलती है। वो आवाज़ है माया कल्चर के टाइम पर जो यहाँ के सबसे इम्पोर्टेंट पक्षी होता था, कित्जल। आपको याद है ग्वाटेमाला की करेंसी का नाम था कित्जल, तो वही यहाँ का सबसे मेन इंपॉर्टेंट पक्षी माना जाता है माया सिविलाइजेशन के अंदर। और माया सिविलाइजेशन का इन्फ्लुएंस आपको पता है एल सल्वाडोर में, निकारागुआ में, ग्वाटेमाला में, बेलीज़ में और मैक्सिको में और होंडुरस में आपको हर जगह मिलेगा। आप सोच के देखिए भाई यार किस तरीके से बनाया है। ये जो चिचेन इत्जा शहर है भाई, इसका कंस्ट्रक्शन और यहाँ पे लोग रहते थे लगभग 900 AD से लेके 1300 AD के बीच में। ये शहर ज़्यादा लंबा नहीं चला था, लेकिन यहाँ पे जो इंजीनियरिंग यूज़ हुई है, यहाँ पे जो मैथमेटिक्स यूज़ हुई है और जो एस्ट्रोनॉमी यूज़ हुई है वो भाई नेक्स्ट लेवल पर है। ये देखिए ये जो नीचे जगह से बनी हुई ना, ये उस सरपेंट गॉड कुलकुलकान की आगे चेहरा आ गया ना, आपको सांप जैसा दिखेगा। और ऊपर से ना पूरे सांप का पीछे वाला पार्ट शैडो उधर कास्ट हो गया अगली वाली बिल्डिंग के ऊपर, और नीचे सांप का चेहरा। भाई माया लोगों के पास है ना एक गजब की चीज़ और बताता हूँ। जैसे रेस्ट ऑफ दुनिया के पास, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के पास बड़े बड़े जानवर होते थे, अपने इंडिया में भी बड़े बड़े जानवर थे, हाथी थे, गायें, भैंस, घोड़े, गधे। इनके थ्रू अपने एरिया में या फिर बाकी दुनिया में भी ट्रांसपोर्टेशन बहुत इजी था कि भाई टायर बना दो, वो जो व्हील होते थे वो बना के
इन जानवरों के लगा दो तो आप एक भाई घोड़ा गाड़ी, बैलगाड़ी वो बना सकते थे। लेकिन यहाँ पे इनके पास कोई बड़े जानवर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे, तो इनको जो ब्लॉक है ना, बड़े बड़े ब्लॉक, ये सारे के सारे भाई हाथों से उठा के या फिर लोग्स के ऊपर इनको यूज़ करना पड़ता था। तो इनके पास भाई कोई मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं था। आप सोच रहे हो, और मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन ना होने के बावजूद भी आप ऐसा शहर बना देते हो, आप ऐसी चीज़ें बना देते हो, तो ये एक काबिल तारीफ़ है। और दूसरी बात, इनके पास भाई मेटलर्जी भी इतनी अच्छी खासी नहीं थी, क्योंकि इस एरिया में उतनी अच्छी मेटल्स पाई नहीं जाती हैं। जैसे अपनी साइड तो भाई आयरन अपन काफ़ी टाइम से यूज़ कर रहे हैं। जो अपने दिल्ली में आयरन पिलर है वो 2500 साल पुराना है, तो अपने पास मेटल की नॉलेज थी, वो सारी चीज़ें थी, तो इंस्ट्रूमेंट बनाना आसान हो जाता है। इनके पास जितने भी मोस्टली इंस्ट्रूमेंट थे वो पत्थरों से ही बने हुए थे। पत्थरों से पत्थरों को कार्व आउट करना भाई, ये भी एक इंजीनियरिंग तगड़ी मानी जाती है। और बाकी जैसे मैंने टिकल वाली वीडियो में बताया था कि भाई पूरे अमेरिका के अंदर जितनी भी सिविलाइजेशन थी बाकी दुनिया से कनेक्टेड नहीं थी। बाकी दुनिया के अंदर जो भी डिस्कवरीज हो रही थी, जैसे जीरो की डिस्कवरी हो गई या फिर डेसिमल का इन्वेंशन, जो भी, वो सारी की सारी एक जगह से ट्रैवल कर रही थी। भाई इंडिया ने जब जीरो को इन्वेंट किया, फिर डिस्कवर किया, तो वो नॉलेज अरब्स के पास भी पहुंची, यूरोप के पास भी पहुंची, तो और डिस्कवरीज आसान हो गई। भाई अभी कुछ भाई मिल गए थे, उनको मैंने बोला कि यार मेरी फ़ोटो ले लो, तो फ़ोटो ठीक ठाक सी तो ले ली। अब ठीक है यार, तो इसीलिए ये वन ऑफ द वंडर ऑफ द वर्ल्ड में से आता है। दुनिया के 7 अजूबे हैं ना, 7 अजूबे में से ये एक है। और ऐसा और माना जाता है कि इतनी सी बड़ी जो ये पिरामिड बना रखा है, इसके नीचे सिनोट है। सिनोट बोले तो अब ये सारा का सारा जो याकुतिन पेनिनसुला है, याकतुन जिस एरिया में मैं अभी हूँ, ये याकतुन पेनिनसुला है, बहुत बड़ा है। आप मैक्सिको का मैप देखिए, और इस एरिया में ज़्यादातर है ना आपको वो मिलेगा, लाइमस्टोन मिलेगा। और इन लाइमस्टोन के साथ पंगा क्या है, जब बारिश होती है लाइमस्टोन से रिस के नीचे है ना जो केव्स बनी हुई हैं, और इन केव्स के अंदर है ना सिंक होल है। मतलब कि ऐसा भी हो सकता है कि इसके नीचे है ना ज़मीन में बहुत बड़ा होल हो, और उस होल के अंदर नीचे जो बेस होगा ना होल का, उसके अंदर पानी है, उनको बोलते हैं सिनोट। और वो माया ट्रेडिशन के अंदर बड़े ही वो माने जाते थे, सेक्रेड। और उन सिनोट के अंदर माया लोग भाई सेक्रीफाइस करते थे, और ह्यूमन सेक्रीफाइस। और इनका सेक्रीफाइस इतना ख़तरनाक होता था। नॉर्मली सेक्रीफाइस में क्या होता, गर्दन काट दी, भाई बंदा मर गया, हो सेक्रीफाइस हो गया, खून चढ़ा दिया आपने भाई देवी देवता को। इनका सेक्रीफाइस इतना ख़तरनाक था कि भाई बंदे का दिल निकालते थे ये, और दिल को देते थे जो यहाँ पे जैगवार एनिमल होता है ना, जैगवार यहाँ का वन ऑफ द प्राइड मानी जाती है मायन कल्चर में। तो उस जैगवार को आपका दिल देना, भाई आपको पहले मारा तो क्या, सीधा काटा, आपका दिल निकाला, जैगवार को चढ़ा दिया। इतना खतरनाक था वही इनका सेक्रीफाइस भी। उस साइड से तो काफ़ी ठीक ठाक बचा हुआ है। इस साइड से ये जो पिरामिड है, इसके बाहर वाली जो वॉल है, आई थिंक काफ़ी ख़राब हो चुकी है। आप लोगों ने वो तिकल वाली वीडियो देखी होगी ना, तो तिकल वाली वीडियो के अंदर भी एक पिरामिड पे मैं गया था, वहाँ पे उस टाइम लोग मिले नहीं थे मुझे। वो वाला पिरामिड इतना ऊंचा तो नहीं था, लेकिन वो ज़्यादा छोटा भी नहीं था। ये देखिए इधर से है ना काफ़ी इरोड हो चुकी हैं ये वाले बड़े बड़े जो पिलर थे, और पिलर भाई एकदम वो टिकाल की तरह ही बहुत ऊँचे हैं। मैं ये सोच रहा हूँ, जो बंदा यहाँ पे राजा या फिर जिसको यहाँ पे लोग गॉड की तरह ट्रीट करते होंगे, वो बंदा इधर रहता होगा, और वो बंदा जब बाहर आता होगा तो पूरे शहर को देखता होगा, और पूरे शहर वाले हाहू करते होंगे कि भाई भैंस की बड़ा राजा या बड़ा देवी देवता निकल के आ रहा है कुछ। जो बंदा यहाँ पे रहता होगा भाई उसके पास पावर तो बहुत ज़्यादा होती होगी, ऐसे तो किसी बंदे को ऊपर नहीं जाने देंगे। और ख़ास करके जब आपकी सोसाइटी के अंदर सेक्रीफाइस और वो चीज़ें इतने बड़े लेवल पे हों, तो आप सोच ही सकते हो किस लेवल पे चीज़ें ऑपरेट करती होंगी यहाँ पर। लगभग जितनी भी पुरानी सिविलाइजेशन है, इनके अंदर सेक्रीफाइस को कुछ ज़्यादा ही बड़ा दिखा रखा है यार। इवन अपने इंडिया में भी कुछ ऐसी जगह हैं जहाँ पर इंसानों को सेक्रीफाइस किया जाता था। मैं हर जगह नहीं बोल रहा, लेकिन कुछ जगहों पर देवी देवताओं को खुश करने के लिए बलि दी जाती थी, तो बलि को सेक्रीफाइस ही बोलते हैं। अपनी बलि थोड़ी अलग टाइप की होती थी, लेकिन यहाँ पे भाई बंदे का दिल ही निकाल के जैगवार को दे देना या फिर देवी देवता को दे देना। जब लोगों ने यहाँ पे डिस्कवरी की ना, जो सिनोटे बता रहा हूँ, उनके अंदर ह्यूमन फ्रैगमेंट्स मिले हैं, मतलब कि इंसान की खोपड़ियाँ वोपड़ियाँ बहुत मिली हैं। तो देखो ये बंदे सारे तालियाँ वालियाँ बजा रहे हैं, तो ताली से उकिस जालिस की आवाज़ आ रही है। ये देखो भाई सच में आ रही है भाई, किस तरीके से अचीव किया होगा ये। भाई मैं जिस दिन तिकाल को एक्सप्लोर कर रहा था, उस दिन भी बात की थी मैंने एक भी, कि अगर आपके पास पावर नहीं है, आज के टाइम में जो डायनामिक्स हैं वो थोड़े अलग हो गए हैं, कि भाई आजकल थोड़ी हम डेमोक्रेसी की बात करने लगे हैं, वो सारी बात करने लगे हैं। पुराने टाइम में चीज़ें होती नहीं थी, लेकिन वो पावर डायनामिक्स अभी भी है। पावर डायनामिक्स आपने अपने इंडिया में भी देखा होगा,
जब ये आजकल कुछ दिन पहले एक्सीडेंट हुए थे, जिनके पास अच्छा खासा पैसा था, वो कैसे पैसे दे के निकल जाते हैं। तो पावर डायनामिक्स अभी भी काम करते हैं, पुराने टाइम में भी काम करती थी। पुराने टाइम में भी जो सेक्रीफाइस होते थे भाई, जिन बेचारों के पास ज़्यादा रिसोर्सेज नहीं होते थे, जिनके ज़्यादा कनेक्शन नहीं होते थे, ज़्यादा सेक्रीफाइस उन्हीं के ही होते थे। तो जो इंसान की प्रवृत्ति है ना, वो उसके अंदर ज़्यादा चेंज नहीं आया। प्रवृत्ति पहले वाली है, अब बस रिसोर्सेज हैं वो थोड़े ज़्यादा डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं। पहले भाई बेचारे जिनके पास पैसे नहीं होते थे या फिर जिनके पास पावर नहीं होती थी, उन तक रिसोर्सेज उतने पहुंचते नहीं थे, उनकी हालत ज़्यादा ख़राब थी। अब वो थोड़ी सी सुधर गई है। ये इधर भाई साथ के साथ आपको इधर चीज़ें बेचने वाले सब मिल जाएंगे। मेरा माइक अनेक आंटी को दे रखा है, उनसे लेके आना पड़ेगा। और भरोसे वाली बात है यार, अगर वो चाहे तो आंटी उस माइक को लेके भी जा सकती हैं। ये यहाँ पे वो चीज़ बेच रहे हैं जिससे आप फूंक मारोगे ना, उससे जैगवार की आवाज़ निकलती है। भाई जितने भी ये बने हुए हैं ना, इनके ऊपर कार्विंग हो रखी है। वो कार्विंग अगर आपको थोड़ा जूम करके दिखाऊं तो ये कार्विंग देखिए, थोड़ी थोड़ी दिख रही होगी आपको। हर पत्थर के ऊपर कार्विंग है जो इसमें लगे हुए हैं। और इसका पुराना स्ट्रक्चर तो भाई पता नहीं कैसा होगा, ऊपर से तो ये ख़त्म सा ही हो चुका है। यार मैं सोच रहा हूँ कि उस टाइम पहिए वही तो थे नहीं, इनके पास व्हील भी नहीं थे, इनके पास मेटल्स भी नहीं थे। किस तरीके से कार्व किया होगा। मेजरमेंट के लिए इनके पास नंबर सिस्टम, अब ये देखिए वो जो आवाज़ें निकाल रहे हैं फूंक मार के, तो उनके पास मेजरमेंट भी अलग होती थी। वो भाई यहाँ से व्यू आ रहा है तगड़ा। भाई इनके लिए कितना आसान रहा होगा ना। देखो स्टार्टिंग में तो जब इन्होंने ये सिस्टम बनाया कि भाई कैलेंडर कैसे बनाना है, कैसे नहीं करना है, कैसे कैलकुलेट करना है, भाई ये वीनस के बेसिस पे इन्होंने कैलेंडर बना रखा था। इनके कैलेंडर में लूनार जो चांद होता है उसके बेसिस पे इन्होंने कैलेंडर बना रखा था, और सन के अकॉर्डिंग भी। तो इनकी जो मौसम्स को प्रेडिक्ट करने की जो डेट होती थी वो कितनी आसान हो जाती होगी। और ये जो भाई साल के जो 2 दिन होते थे, जिस दिन यहाँ पर वो सरपेंट बनता था, सांप की शेप बनती थी, बिकॉज ऑफ भाई जो डे और नाइट इक्वल हो जाते हैं, विंटर सोलिस्टिस एंड समर सोलिस्टिस, उसके कारण से भाई इनको मौसम आसानी से पता चल जाता है कि भाई अब रेनी सीजन आने वाला है। जैसे जो सितंबर में होता है 21 सितंबर या 23 सितंबर को, जिस दिन भाई दिन और रात बराबर हो जाते हैं, उस दिन यहाँ पे रेनी सीजन का वो माना जाता है कि उस दिन रेनी सीजन स्टार्ट हो जाता है। तो लोग उस तरीके से फसल की प्लानिंग कर सकते थे। और भाई सोच के देखिए, अगर मान लो आपको कैलेंडर में कैलकुलेट करना, आपको बनाना है, तो आपको एग्जैक्टली 365 डेज कैलकुलेट करने पड़ेंगे। तभी आपको पता चलेगा कि भाई आज शेडो उस तरीके से पड़ेगी। तो इस टाइप की चीज़ें ना अपने इंडिया में भी कई जगह मिलती हैं कि सिर्फ एक दिन के लिए साल में कुछ ऐसी मूर्तियाँ जिनके ऊपर सनलाइट जाती है, बाकी दिन वो जाती ही नहीं है। तो सांप का है ना, आई थिंक इस कल्चर में, मायन कल्चर में भी अच्छा खासा सिग्निफिकेंस है। और ये इधर अलग अलग आर्किटेक्ट्स वो बने हुए हैं। सामने एक चीज़ दिख रही है वो बलि वाली, इनके ऊपर जो आदमी के स्कल है, आदमी की खोपड़ी बनी हुई है। प्लेटफॉर्मा दे लोस कार्नोस ओ मुकुलसिक, सब स्पेनिश में लिखा हुआ है यार। ये इस तरीके से होती थी भाई, इस प्लेटफॉर्म के ऊपर लकड़ियों के ऊपर लगा के बंदों के हड्डियाँ टंगी होती थी, जैसे यहाँ पे सिग्निफाई कर रखा है। और जो मैं भी आपको बता रहा था ना कि भाई जैगवार को और जो ईगल होते हैं, चील, और उनको आदमी का दिल दे दिया जाता था। तो इधर सेक्रीफाइस दिखा रखा है, अपना स्कल दिखा के, खोपड़ी दिखा के। और इधर भाई अगर आप ढंग से देखोगे, एक चील बनी हुई है और चील के पंजों के अंदर आदमी का दिल दिखा रखा है। तो इस तरीके का ब्रूटल होता था। ये देखिए ये वाला, ये चील है और चील के पंजों के बीच में आदमी का दिल। इस तरीके से आपको सेक्रीफाइस किया जाए तो। और इधर वही सांप, सरपेंट। और इनमें आप देखोगे ना, मैक्सिको के अंदर लगभग जगह पर ये जो स्कल है, खोपड़ी है, ये कल्चर में अच्छी खासी ढली हुई है। जो डे ऑफ द डेड है तो काफ़ी जगह मिलेगा आपको। ये देखिए यहाँ पे भी खोपड़ी दिख रही है। ये एक टिपिकल मैक्सिको की पहचान है। आप लोगों को याद होगा वो जिस गेम की मैं बात कर रहा था, टोटल ओवरडोज के अंदर भी द डे ऑफ द डेड, उसमें वो बंदे थोड़े हेलोविन टाइप के कपड़े पहन के आते हैं। तो आई थिंक मे बी इसका और इसका कोई कनेक्शन हो। भाई टोटल ओवरडोज एक गेम था, भाई जिन्होंने नहीं खेला है मैं बता देता हूँ। उस गेम के अंदर है ना, माया सिविलाइजेशन से रिलेटेड काफ़ी बिल्डिंग्स को दिखाया हुआ है, खास करके इस वाले मिशन के अंदर। तो यहाँ पे फिर से देखिए भाई, खोपड़ी दिखा रखी है। और इस टाइप के जो पत्थर से बने हुए हैं ना, ये पत्थर माया कल्चर के टाइम पर औजार होते थे, क्योंकि उनके पास मेटल्स इतने अच्छे खासे थे नहीं। मेटल्स थे, लेकिन मेटल्स को वो ज्वेलरी में यूज़ करते थे ज़्यादातर। इनके पास गोल्ड, सिल्वर और कॉपर हुआ था। ये एक और सांप। और ये अभी मैं जहाँ पे पहुँच गया हूँ, ये एक स्टेडियम है। स्टेडियम के दोनों तरफ लोग बैठते थे ऊपर, और यहाँ पे 2 टीम खेलती थी। और जो भाई मेरे हिसाब से राजा होता था यहाँ का, वो यहाँ बैठता था और बाकी प्रजा इधर उधर। और बीच में है ना, गेम क्या होता था, उधर आपको वो जो गोला सा दिख रहा है ना ऊपर बना हुआ, यहाँ ये वाला गोला, इस गोले के अंदर से ना एक होल बना रखा है। उस होल के अंदर से है ना, आपको बिना हाथों का यूज़ किए
बॉल निकालनी होती थी भाई, वो टांगों से कैसे भी, फुटबॉल टाइप मान लीजिए, तो टांगों से मार के उसके अंदर से आप बॉल निकालोगे और कुछ काउंट होता होगा, फिर बाद में जो टीम जीतती थी ना वो तो बच जाती थी, और जो टीम हार जाती थी उसको भाई सेक्रीफाइस किया जाता था। सेक्रीफाइस कुछ ज़्यादा ही है यार यहाँ पर, और ये इतनी पुरानी सिविलाइजेशन भी नहीं है। आज से मान लो कि 1300 में ये शहर ऑलमोस्ट ख़त्म सा ही हो गया था, क्योंकि ड्रोट आ गया था, सूखा आ गया था। नॉर्मली जितनी भी सिविलाइजेशन एंड हुई हैं या फिर जितनी भी शहर पुराने टाइम में अगर ख़त्म हुए हैं, उनमें ड्रोट का यानी सूखा पड़ने का एक बहुत बड़ा रीज़न होता था। ये ऐसे बता रहे हैं कि यहाँ पे एक बार ताले मारोगे ना वो 7 बार ईको करती है। बस सिमेट्री देखो, ये देखो दोनों तरफ बराबर, और सामने वो क्या नाम है, राजा के बैठने की जगह। यहाँ पे कुछ और नॉबल्स बैठते होंगे कि भाई बंदों ने अलग सी रोड देखे ना हो, लेकिन लोगों को एंटरटेनमेंट की जगह हर टाइम चाहिए होती है। अब अपने पास फ़ोन वोन आ गए हैं, लेकिन पुराने टाइम में यही होता था। लेकिन इनका एंटरटेनमेंट किसी के लिए जानलेवा तो साबित होता ही था भाई। लोगों को मज़े आते होंगे कि भाई चलो ये टीम जीत रही है, वो टीम जीत रही है, लेकिन जो बंदे खेल रहे हैं उनके ऊपर क्या बीतती होगी कि भाई ये हमारी ज़िंदगी का आखिरी खेल भी हो सकता है, और साली मौत भी ऐसी आएगी कि रूह काँप जाए आपकी, कि आपका दिल ही निकाल के भैंस की जैगवार को खिला देंगे या किसी और को खिला देंगे। ये देखिए, जैसे अपने इंडिया में सिंहासन बोलते हैं ना, जहाँ पर लोग बैठे जाते हैं, क्योंकि अपने इंडिया की अगर हिस्ट्री में जाओगे तो शेर और टाइगर वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एनिमल माने जाते हैं, तो इसी कारण से वो पावर के साथ सिंबलाइज भी करते हैं। तो इसीलिए नाम पड़ गया, क्योंकि शेर को सिंह बोलते हैं, तो सिंहासन बन गया वो, कि भाई ये शेर के बैठने की जगह है, कि नेक्स्ट लेवल बंदा बैठ रहा है। अब इन बेचारों के पास भाई उतनी बड़ी बिल्लियाँ तो थी नहीं, जैसे अपने पास वाइल्ड कैट हैं, तो इनके लिए जो सिंहासन है वो जैगुआर सन, क्योंकि यहाँ पे सबसे बड़ी जो खतरनाक जानवर माना जाता है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करता है, जैगुआर। ये है भाई जैगुआर, और ये जो सिंहासन टाइप बना रखा है ना, ये जैगुआर की शेप में बना रखा है, क्योंकि इनके लिए पावर सिंबलाइज होती है जैगुआर से। अभी हर जगह है भाई, हु इज़ द किंग ऑफ द जंगल, लायन। लायन क्यों बना के भाई, लायन ऐसा है, दहाड़ता है और सबसे खतरनाक जानवर माना जाता है, तो वो सिंह बन गया, तो इसलिए सिंहासन पड़ गया। अब यहाँ पे इनके पास बेचारे के पास है नहीं, तो जैगुआर बन गया, तो इनके लिए जैगुआर किंग हो गया। पर मैं जितनी आज भीड़ एक्सपेक्ट कर रहा था ना, उतनी ज़्यादा भी नहीं है। मौसम बड़ा सही है, ना बारिश हो रही है और ना धूप है। धूप के टाइम पे हाँ कुछ चीज़ें अच्छी लगती हैं, लेकिन अब भाई ठीक है, क्या ही कर सकता हूँ मैं भाई। कई जनता ने वो जैगुआर के मुंह वाला ले रखा है, फूंक मार रहे हैं और हाथों हाथ फिर आवाज़ भी निकाल रहे हैं। ये देखिए भाई, अलग अलग जैगुआर की फ़ोटोज़। जैगुआर भाई इतना ख़तरनाक होता है कि मगरमच्छों का भी शिकार कर लेता है, और मगरमच्छ आई थिंक उसके वन ऑफ द फेवरेट शिकारों में से एक है। और भाई अब मैं जा रहा हूँ दुनिया की सबसे पुरानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी की तरफ, जो माया लोगों ने बना रखी थी। आजकल अपने करते हैं स्पेस ऑब्जर्वेटरी, ये वो, माया लोग थे, इन्होंने स्पेस ऑब्जर्वेटरी बहुत पुराने टाइम में बना दी थी। और ये है भाई दुनिया की सबसे पुरानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी। ये भाई देखिए आप, एक काइंड ऑफ सर्कुलर बिल्डिंग है, और ऐसा माना जाता है कि इस सर्कुलर बिल्डिंग के दोनों तरफ ना शीट्स होती थी, जिनके नीचे छोटे छोटे टायर लगे होते थे, और जिनको यहाँ के लोग इधर से उधर करते रहते थे लकड़ियों की, ताकि जो सन की पोजीशन है उसका अंदाज़ा लगा सके कहाँ पे उसकी शेडो पड़ रही है। जैसे अपने जंतर मंतर में नहीं है, शेडो के बेसिस पे अपन पता लगाते हैं कि अभी कौन सा मौसम चल रहा है, कौन सा दिन है, कौन सा महीना है, तो सेम सा कंसेप्ट यहाँ पे आपको जो अभी सरपेंट, वो जो सांप की शेप के ऊपर पता चलता है साल में 2 दिन बार, और इस ऑब्जर्वेटरी में तो शायद और चीज़ें पता चलती थी। दुनिया के आई थिंक किसी भी कल्चर में इस टाइप की पुरानी ऑब्जर्वेटरी मिलना बहुत मुश्किल है, तो आई थिंक इसे दुनिया की सबसे पुरानी स्पेस ऑब्जर्वेटरी भी माना जाता है। अगर ढंग से देखोगे ना, एकदम गोल गोल, नॉर्मली स्पेस ऑब्जर्वेटरीज गोल टाइप में ही होती हैं। मैंने एक ही देखी है हाल में अपने इंडिया में, जब मैं लद्दाख में ट्रैवल कर रहा था, तो भी गोल टाइप में है, और ऊपर से जगह दिखा रखी ताकि भाई लोग तारों और सूरज को ऑब्जर्व कर सकें, चांद को ऑब्जर्व कर सकें। और सबसे यूनिक बात देखो भाई, इनके पास है ना ऐसा कोई स्पेसिफिक राइटिंग सिस्टम भी नहीं था। ये ना फ़ोटो और सिंबल्स को यूज़ करके चीज़ें लिखते थे। वो कई बार कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है। अब अपने पास तो भाई राइटिंग काफ़ी टाइम से ईजाद हो गई थी, कुछ लेटर्स हो गए थे, लेकिन ये बाकी दुनिया से कनेक्टेड नहीं थे। तो इनका जो राइटिंग सिस्टम था इजिप्शियन से कॉमन था, क्योंकि इजिप्शियन टाइम भी ड्राइंग से सिम्बलाइज करते थे चीज़ों को, कैरेक्टर्स देते थे वो, तो इनका राइटिंग सिस्टम भी बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स था। और आई थिंक जैसे अपने उधर देखोगे तो राइटिंग सिस्टम बाकी लोगों में धीरे धीरे पहुँचने लगा था, लेकिन यहाँ पे आई थिंक जो लिखने वाला सिस्टम था वो यहाँ की एलीट क्लास थी ना, वही फॉलो करती थी, क्योंकि इसको समझने के लिए यार थोड़ी कॉम्प्लेक्स चीज़ें चाहिए होती हैं। अब भाई इस कुलकुलकान टेम्पल या चिचिन इत्सा को अलविदा कहने का टाइम आ गया, निकल रहा हूँ अभी। थोड़ी थोड़ी हल्की हल्की बारिश भी स्टार्ट हो गई है, लेकिन भाई आज नेचर ने मेरा पूरा साथ दिया, बीच में बारिश ही नहीं आई।
आज प्रेडिक्शन तो हो रखी थी अच्छी खासी बारिश की, लेकिन आई नहीं, तो मैं लकी हूँ इस मामले में। आजकल यहाँ पे जैगवार तो नहीं, आपको ये कुत्ते ज़रूर मिल जाएंगे। फिर यार सोच के देखो ना, पूरी दुनिया में आपको गधे, घोड़े, वो सारे जानवर मिलेंगे, लेकिन यहाँ पे वो जानवर एग्जिस्ट नहीं करते थे, तो इस कारण से यहाँ पे पहिए का इतना यूज़ ही नहीं हुआ, टायर का इतना यूज़ ही नहीं हुआ, व्हील का। गजब बात नहीं है। और बिना व्हील के इन्होंने इस टाइप के स्ट्रक्चर्स बना दिए। बनाना मुश्किल तो बहुत रहा होगा यार, लेबर ज़्यादा लगी होगी, इंसानों को ज़्यादा जोर आया होगा, लेकिन फिर भी भाई, अब जो भाई अपर लेवल पे होते हैं उनको थोड़ी काम करना था, उनको तो इंजीनियरिंग करनी थी, नीचे लेबर को लगना था, और ये मार्वलस स्ट्रक्चर बना दिए भाई। और एक ऐसा बिलीफ भी है, बिलीफ नहीं है मतलब कि कई साइंटिस्ट मानते हैं कि ये वाला जो मेन पिरामिड है, ये नीचे है ना एक सिनोटे से कनेक्टेड है, नीचे जो सिंक होल बता रहा था। तो ऐसा हो सकता है कि इसके नीचे 4 से 5 मीटर के नीचे जो ज़मीन है वो थोथली हो सकती है, जिसमें बीच में एक पानी का सोर्स होगा, ये जो सिनोटे में आपने बार बार बता रहा हूँ वही। और वो सिनोटे डायरेक्टली बीच में कुछ रूम्स होंगे, वो नीचे डायरेक्टली उससे कनेक्टेड होंगे, जो सिंबलाइज करता होगा इस टेंपल का कनेक्शन नीचे पाताल या उसके साथ जहाँ पे सेक्रीफाइस होता होगा बड़े लेवल पे। लेकिन उस लेवल का यहाँ पे अभी एक्सकेवेशन हुआ नहीं है, बातें चल रही हैं। और इसी कारण से है ना, यहाँ पे इतने ज़्यादा सिंक होल होने के कारण, इतने ज़्यादा सिनोते होने के कारण, यहाँ पे जो ट्रेन लाइन बन रही थी उसके अगेंस्ट में लोग खड़े हो रहे थे कि भाई तुम बड़ी बड़ी ड्रिलिंग मशीन लाओगे, उससे यहाँ पे वाइब्रेशन होगी, और वाइब्रेशन होने के कारण यहाँ पे जो ये मोन्यूमेंट्स हैं इनके ऊपर ख़तरा हो सकता है। अभी एक हिसाब से बात तो ठीक है ये भी, लेकिन भाई कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। लेकिन ट्रेन भी फाइनली बन गई, और यहाँ पे जो मोन्यूमेंट्स हैं अभी तक तो उनको कुछ नुकसान हुआ नहीं है, लेकिन कई लोगों ने शो किया था कि जब ट्रेन के लिए ड्रिलिंग चल रही थी ना, तो कुछ सिनोते के अंदर पानी में जब वाइब्रेशन होती है तो वो ऐसे लेयर, वो वेव्स ही बनती है ना, वो दिखा रहे थे कि लोग कि देखो ये ऐसे भाई नीचे पूरा लाइमस्टोन की वो है, केव्स है, और वो फ्रेजाइल हैं थोड़ी, अगर ज़्यादा अगर वो हुआ तो वो ब्रेक भी हो सकती हैं। चलो भाई अब निकलते हैं यहाँ से। जिन आंटी को मैंने माइक दे रखा वो आंटी भी वेट कर रही होंगी मेरा, उनसे मैं मैग्नेट खरीद लूँगा यार। मैंने पूछा ना कितने हो गए आंटी, मैंने पैसे पूछे थे यार। हर कोई यहाँ पे ना 50 पैसे चार्ज करते हैं, स्टोरेज रखने के लिए एक लॉकर मिलता है। मैंने पूछा आंटी कितने हो, बोलते कोई बात नहीं कोई बात नहीं। तो अगर आपके लिए कोई हेल्प कर रहा है तो मेरे को वैसे भी मैग्नेट तो खरीदनी थी, तो इनसे खरीद लूँगा मैं। और अब भाई पता नहीं इस जगह पर वापस आया जाएगा या नहीं आया जाएगा। 4th वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड मैंने कंप्लीट कर लिया। अभी मेरे 3 बज गए हैं। क्राइस्ट द रिडीमर, रोम का वो जो स्टेडियम है या फिर जो भी है वो, और एक चीज़ और है यार, कौन सी है, एक और नाम था उसका, नाम भूल गया मैं। एक क्या है, पिरामिड्स, और एक कौन सा है भाई, बताना, नाम भूल रहा हूँ यार मैं, नाम भूल गया, वरना ये तो रटे हुए थे मुझे। अरे ये तो वो है, एक मार्वल्स में देखा है मैंने, लकड़ी वाला खोपड़ी, पीछे डे ऑफ द डेड वाले, कोको, और ये भाई फाइटर। और ये अभी अगर आपको यहाँ पे सोविनियर वोविनियर खरीद रहे हैं तो हर जगह ये दुकान मिल ही जाएंगी। सोविनियर इतने महंगे नहीं है, लेकिन यार मेरे पास जगह नहीं है, बैग में क्या क्या डाल के लेके जाऊँ मैं यहाँ से। ये जो लकड़ी की है ना, ये 300 400 रुपये में मिल रहे हैं, तो विच इज़ नॉट एक्सपेंसिव यहाँ के हिसाब से। भाई सिटी में देख के आ चुका हूँ। बाकी एक मैं आपको मस्त सा सीन बताता हूँ। जब अंदर जा रहा था ना तो माइक्रोफोन अंदर अलाउड नहीं थे, मुझे एक लॉकर ढूंढना था, और मेरे पास चेंज था नहीं, बड़ा नोट था, और उन बंदों के ने बोला कि यार चेंज चाहिए, चेंज मिला नहीं, और मुझे जल्दी जाना था। मैं कहीं यार बारिश वारिश आने लग जाए तो जल्दी से मंदिर घुस जाता हूँ ताकि एक्सप्लोर ढंग से कर सकूँ। मैं एक आंटी के पास गया, मैंने आंटी को बोला कि आंटी यार मेरे पास चेंज नहीं है, तो आप इसको रख लोगे क्या? तो मैंने आंटी से पूछा भाई आंटी कितने पैसे हो गए, मैं आपको कार्ड से पेमेंट कर दूँगा। आंटी बोलते नहीं कोई दिक्कत नहीं बेटा, नो पेमेंट, मना कर दिया उन्होंने पैसे लेने से। लेकिन वो सोविनियर्स बेच रही थी, तो मुझे लगा कि यार इस आंटी ने मेरी हेल्प किया, तो मैं जल्दी से आंटी के पास गया। मैंने आंटी को बोला कि यार जब वापस आते टाइम कि आंटी वो देना, तो आंटी ने मुझे दे दिया। आंटी ने ऐसा कुछ नहीं बोला कि भाई मेरे से सोविनियर खरीद ले, मैग्नेट खरीद ले, लेकिन मेरे अंदर ये हो गया कि यार आंटी ने मेरी हेल्प किया, तो क्यों ना मैं, मेरे सोविनियर खरीदने से क्या हो जाएगा, कहीं ना कहीं से तो मुझे खरीद नहीं थे। तो मैंने आंटी से भाई 2 तो मैग्नेट खरीदी, और एक ये चिचिन इत्सा का जो मेन कुलकुलकन का जो मेन टेम्पल था उसका एक डमी बना हुआ था, वो खरीदा मैंने। आंटी को मैं लगभग 600-700 रुपये का बिजनेस भी दे के आ गया, और आंटी ने बस एक छोटा सा जेस्चर किया था मेरे लिए। तो कई बार इस तरीके से भी चीज़ें काम में आ जाती हैं। तो आंटी ने मेरी हेल्प कर दी, और भाई एकदम प्यारी सी स्माइल के साथ, मैं सही है यार आंटी आप बस तो। और भाई मुझे बस देखनी है यहाँ से। Hola amigo, ¿dónde está autobús Valladolid? ¿Autobús para dónde? ¿Valladolid? Ya, sí. El autobús de Valladolid aquí debe parar. ¿Mini? ¿Microbús? Estos van a Valladolid. ¿Valladolid? ¿Microbús? Sí, pero bueno, eso es una camioneta. Aquí para un bus grande. ¿Grande microbús नहीं? ¿Ah? Microbús. Es este. ओके, मुझे ग्रासियस। अब भाई इसके पास
भाई मौसम ने अभी तक तो मेरा अच्छा खासा साथ दिया था, लेकिन अब हवा अच्छी खासी चलने लगी और लग रहा है कि अच्छी तेज़ बारिश भी आने वाली है। ये देखिए आप, जो बसेज हैं वो जब जाने लग गई हैं, कई कनकून जा रही हैं, कई मेरीदा जा रही हैं, कई मायादोलित जा रही हैं, अलग अलग जगह एकदम भाई लग्जरी बसेस। मैं अब वेट कर रहा हूँ उसका माइक्रो बस का, वो जो सामने जा रही है ना वैसी। मुझे जाना है अभी वायादोलित, यहाँ से 30-40 किलोमीटर दूर पड़ती है। आते टाइम तो मैं आ गया था ट्रेन में। ट्रेन में मत आना यार, अगर आपको ट्रेन एक्सपीरियंस करनी है ना तो ही आना, वरना है ना आपके अच्छे खासे पैसे खर्च हो जाएंगे। जाते टाइम का आपको अलग से पे करना पड़ेगा। पहले ट्रेन स्टेशन जाने के आप 36 पैसे पे करो, फिर ट्रेन के 120 पैसे पे करो, फिर यहाँ के चिचेन इत्सा के स्टेशन से यहाँ मेन सेंटर आने चिचेन इत्सा के, वो फिर अलग से आपके लगभग 40 पैसे, तो लगभग 200 पैसे तो आपके यहाँ पहुँचने में लग जाएंगे। और वापस जाते टाइम अगर आप ट्रेन से जाओगे तो सेम प्रोसेस रिपीट करना पड़ेगा, और वापस अगर आप बस से भी जाओगे तो भी आपको 40 पैसे तो देने ही पड़ेंगे। तो 250 पैसे तो आपके लगभग 1200 से 1300 रुपये लग जाएंगे। और अगर आप सीधे डायरेक्ट बस में आते हो तो 80 पैसे में काम हो जाएगा आपका, कहाँ 1200 कहाँ 400। लेकिन अगर आपको ट्रेन का एक्सपीरियंस लेना है तो वर्थ है यार, मैंने लिया और मेरे को मज़े आए ट्रेन में। थोड़ा अलग था, महंगी है ट्रेन लेकिन ठीक है। अब ये बस आ गई भाई वायादोलित की। भाई भाग के बस पकड़ी है क्योंकि इतनी ज़्यादा भीड़ हो रखी थी, जगह नहीं थी और इतनी ज़्यादा बसेस नहीं आ रही हैं वायादोलित की। मुझे लगा था बस बहुत चल रही होंगी, लेकिन टूरिस्ट बहुत ज़्यादा है और हर कोई, ज़्यादातर जो लोग हैं वायादोलित ही जाना चाह रहे हैं। तो इस कारण से मैं बैठा भाग ले दीपांशु, अगली पता नहीं कब आएगी। ये देखो उधर जो बाहर लोग खड़े हैं ना, ये सारे वायादोलित की तरफ ही जाने वाले हैं और ये भी भागे थे। और अभी गाड़ी के बाहर भी काफ़ी खड़े हैं, पर ठीक है यार, बढ़िया है। पहुंच गया, बस में बैठ गया हूँ, अच्छा है। अब भाई उधर पहुंच के फिर आप लोगों से बात करता हूँ। अभी तो ऐसा कुछ स्पेशल है नहीं। आ गया हूँ वापस से वायादोलित के अंदर, माय फर्स्ट टाउन ऑफ मैक्सिको। इस टाउन की वाइब है ना बढ़िया है यार, लेकिन पंगा पता है क्या है, एकदम जैसे मैं पहले सेंट्रल अमेरिका में ट्रैवल करके आया हूँ ना, वैसे सी वाइब आ रही है। कुछ ज़्यादा डिफरेंस आपको देखने को मिलेगा नहीं टाउन के अंदर तो, और कल्चर भी ऑलमोस्ट वही स्पेनिश वाला वापस आ गया, लेकिन खाना बेटर हो गया है। मैक्सिको का खाना अगर आप मानेंगे इट्स बेटर देन जो अभी तक मैं ट्राई कर रहा था। या आपको एक टिपिकल वही लियोन जैसी, या फिर लियोन जो निकारागुआ में थी, या फिर ग्वाटेमाला में, कौन सी थी ग्वाटेमाला की टाउन भूल गया यार मैं। अरे यार इस रेस्टोरेंट में तो मैं खाना खाने वाला था, बंद पड़ा ये तो, अब कहाँ जाऊँगा मैं। रेस्टोरेंट देखने पड़ेंगे भाई, आज बंद है। मेरे को लग रहा है संडे के कारण चीज़ें बंद हो रखी हैं आज ज़्यादा। ये यहाँ का बस टर्मिनल है, इसी पे ही आया था मैं बस लेके। अरे इसी पे चलता हूँ। हाँ ये कोमेदा एक्सप्रेस। वैसे स्ट्रीट फूड भी खा सकता हूँ, लेकिन आज मेरा थोड़ा सा ठीक ठाक खाने का मन है। तो अभी तो खाना ऑर्डर कर दिया मैंने, चिकन एक सैंडविच ऑर्डर किया है। शकीरा है क्या ये? गाने तो मेरे को वही लग रहे हैं। हाँ शकीरा ही है भाई, गाने वही चल रहे हैं एकदम स्पेनिश। लेकिन मैक्सिकन थोड़ा सा है ना, मुझे अलग लग रहा है एज़ कम्पेयर टू सेंट्रल अमेरिका। मैक्सिको जो कल्चर है वो थोड़ा सा मुझे ज़्यादा कंजर्वेटिव लग रहा है इन कंपेरिजन टू सेंट्रल अमेरिका। जो लैटिन अमेरिका में स्पेशली जो सदर्न अमेरिका है ना, वो मुझे लग रहा है कि ज़्यादा ओपन होगा। जो अभी तक मैंने वीडियोस देखी हैं, या फिर जो अभी तक भाई जितने भी अपने बाकी ट्रैवलर्स हो गए उन जिनसे बात की है, तो सदर्न अमेरिका ज़्यादा ओपन है एज़ कम्पेयर टू लैटिन और मैक्सिकन। हाँ भाई खाना हो गया है और अब जा रहा हूँ मैं आगे। ये इधर एक KFC भी है, हॉस्टल में जा रहा हूँ। जाने से पहले एक कॉफ़ी खरीदूंगा। अभी वैसे शाम के 7:30 ही हो रखे हैं, तो इतना जल्दी नींद आने वाली नहीं है। लेकिन गला सा ख़राब हो रहा है यार। कल रात को ना AC बहुत ज़्यादा मिनिमम पे करके चला दिया था मैंने, और इनके पास ब्लैंकेट थे नहीं, वो चादर होती है, और भाई उससे ज़ुकाम सा हो गया लगता है। तो गरम गरम कॉफ़ी या चाय पीऊँगा तो ठीक हो जाएगा। एक दिन आराम करूँगा, कल सुबह तक नॉर्मल हो जाऊँगा। आज AC नहीं चलाने वाला, बारिश वाला मौसम है ना, अभी तो ठंड ठीक ठाक है। भाई चिचेन इत्सा देख के वापस मैं टाउन में आ चुका हूँ, और अभी रात के बजे हुए 12। आते ही ना खाना पीने चले गए थे, और मेरे को एक दो ट्रैवलर मिल गए थे उनके साथ, तो वीडियो बनाई नहीं। और भाई जो मेरा जुकाम है ना वो अभी तक ठीक नहीं हुआ है, तो मैं अभी एक यहाँ पे सुपरमार्केट है, वहाँ से चाय वाय लेने जा रहा हूँ। तो रात का ये माहौल है। सेफ्टी वाला मेरे को नहीं, इस एरिया में कोई इशू नहीं लग रहा है यार। एक तो क्या है, बेचारा ये पूरा लैटिन अमेरिका बदनाम हो रखा है, और भाई ऊपर से हम जो ये ट्रैवलर्स हैं थोड़े वीडियोस के टाइटल वाइटल ऐसे डाल देते हैं। भाई डर तो लग रहा है थोड़ा सा, मैं ये झूठ नहीं बोलूँगा। अकेला मैं हूँ अभी, यहाँ पे कोई पैदल नहीं चल रहा है। वो सुपर मार्केट है ना, वहाँ पे है वो लाल बत्ती है ना उधर। आई होप ओपन हो। बाइक वाले कुछ ज़्यादा घूमने लग गए पहले से, अब ये फ़र्क तो पड़ा है एक। बाकी मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं बोलूँगा, लेकिन बाइक वाले ठीक ठाक घूम रहे हैं। मेरे हॉस्टल से ये जगह है 501 मीटर हो गया, आधे किलोमीटर। यहाँ से ये चाय लेके निकल जाऊँगा मैं अपने।
भाई नहीं मिली यार, उनके पास कॉफ़ी अकेली थी और कॉफ़ी से है ना नींद वींद ख़राब ही हो जाती है, नींद उठ जाती है। और वैसे है ना मैं आपको ऐसे रिकमेंड नहीं करूँगा, ये दिन में ना यहाँ पे सिक्योरिटी गार्ड काफ़ी रहते हैं, वो सिक्योरिटी गार्ड अभी मुझे दिख नहीं रहे। अरे यार ऐसा क्या ही हुआ, टूरिस्टिक टाउन है तो लोग दारू वारू पी के, कई बार जो टूरिस्ट होंगे दारू वारू पी के बाहर निकलते होंगे और लोग रूल भी फॉलो कर रहे हैं, लाल बत्ती पे रुक रहे हैं, तो इसका मतलब चीज़ें ठीक है यहाँ पे। पंगा पता है क्या है, मैक्सिको की पुलिस भी है ना कई जगह पर ऐसी है, तो उस चीज़ का भी है ना आपको थोड़ा बहुत ज़्यादा ध्यान रखना पड़ता है। तो रात के भी 12:30 बजे में चीज़ें मुझे तो एकदम नॉर्मली लग रही है। अब वो बेफालतू में दिमाग के अंदर जो माहौल बना हुआ है ना उसको निकालने में टाइम लग ही जाता है यार। लेकिन गलियाँ एकदम सुनसान है, पर रात के 12 बजे कौन है वो मेरी तरह पागल ही होगा जो घूम रहा होगा। और ये सिक्योरिटी वाले भाई साहब थे, पहले मुझे लग रहा था अरे भाई साहब ये इधर बैठे हुए क्यों है। तो यार पता नहीं अब ये ज़ुकाम कब ठीक होगा, हॉस्टल में जाके गर्म पानी पीना पड़ेगा, चाय उनके पास थी नहीं, कॉफ़ी से दिमाग ख़राब होता, नींद नहीं आती। कल सुबह 8 बजे की बस है, अब मैं जा रहा हूँ यहाँ से मेरीदा की तरफ। मेरीदा एक और टाउन है इधर। कहाँ गई चाबी ना गुम कर दें यार। इस हॉस्टल, ये हॉस्टल थोड़ा है ना अलग सा ही है हॉस्टल अच्छा, कोई दिक्कत नहीं है हॉस्टल के अंदर, लेकिन थोड़ा सा सिस्टम अलग है इस हॉस्टल का। ज़्यादा जिम्मेवारी गेस्ट की है सब कुछ करने की, ताला लगाने की बाहर जाते टाइम और आने के बाद भी, पर बढ़िया हॉस्टल है। अब यहीं पे पानी पीऊँगा। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आपको जो चिचिन इत्सा है उसकी हिस्ट्री के बारे में और उसके अलग अलग फैक्ट्स के बारे में पता चला होगा। अब मेरे 4 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड हो चुके हैं, 3 बचे हैं। एक रोम का वो ऑडिटोरियम कोमोसलम बोलते हैं आई थिंक, दूसरा माचू पिचू और तीसरा है रियो दे जेनेरियो का क्राइस्ट, और एक और बच गया मेरा। एक अगर आप एंशियंट वर्ल्ड से लेंगे तो ग्रेट पिरामिड्स ऑफ गीज़ा। 4 बचे, 4 मेरे हो गए। और सिनोटेस अब मैं देख नहीं पाऊँगा यार, अभी तक तबीयत मेरी ठीक नहीं हुई नहीं है, और सिर्फ फ़ोटो खिंचवाने के लिए मैं जाना नहीं चाहता। मेरा मन था उनके अंदर मैं स्विमिंग करूँ, लेकिन अब क्या ही करें। तो बस भाइयों इस वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक खुश रहिए, आबाद रहिए, कीप ट्रैवलिंग एंड कीप एंजॉयिंग योर लाइफ।